हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि प्लूरल इफ्यूज़न में इंडोवेलिंग प्लूरल कैथीटर कैसे डालते हैं। ये मैं आपको लाइव पेशेंट में करके दिखाऊंगा। करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कहाँ डालते हैं, इसका इंडिकेशन क्या है। तो इंडिकेशन क्या है कि यहाँ पे इफ्यूज़न रिकरेंट बन रहा हो और उसकी जो प्राइमरी पैथोलॉजी है वो ट्रीटेबल ना हो, जैसे कि मेलिग्नेंट जो प्लूरल इफ्यूज़न होते हैं। क्योंकि मेलिग्नेंसी ठीक हो नहीं सकती है, इफ्यूजन बार बार बन रहा है, तो ऐसे में क्या है, इंडोवेलिंग प्लूरल कैथीटर डाल सकते हैं। दूसरा, मान लो ट्रैप्ड लंग है, मेलिग्नेंसी है, ट्रैप्ड लंग है, तो ऐसे में हम लोग आईपीसी डाल सकते हैं। तीसरा कॉज, मान लो कि किसी को हेपेटिक हाइड्रोथोरैक्स है और लिवर सोर्सेज ठीक नहीं हो सकती है, रिकरेंट इफ्यूजन बन रहा है, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोग इंडोवेलिंग प्लूरल कैथीटर डाल सकते हैं। प्लूरल इफ्यूजन सेकेंडरी टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सीकेडी, तो कुल मिला के ऐसे लोगों में डाल सकते हैं जहाँ पे कि इफ्यूज़न का जो ईटियोलॉजी है वो ट्रीटेबल ना हो और रिकरेंट इफ्यूज़न बन रहा हो। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है जैसे किसी भी आईसीडी या चेस्ट ट्यूब के लिए होते हैं, जैसे कि अनकरेक्टेबल कोगुलोपैथी, कंसेंट नहीं दे रहा है, इन्फेक्शन है, ये सब जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है, जैसे कैथेटर किस तरह का दिखता है। तो इस आप पिक्चर में देखेंगे कि ये एक ट्यूब है जो कि चेस्ट ट्यूब की तरह दिखती है, और इसका जो साइज़ होता है वो 15.5 फ्रेंच होता है। मतलब यूजली पतला होता है, जो हम आईसीडी डालते हैं यूजली 24 की या 26 से उससे पतला होता है। अब इस डायग्राम में देख रहे हैं जो जो पॉइंट टू है वो क्या है कि कैथीटर का एंड है, टिप है। तो टिप में क्या है, वॉल्व होता है जो वन वे वॉल्व होता है। इसका मतलब ये होता है कि इफ्यूज़न बाहर तो आ सकता है लेकिन एयर अंदर सक नहीं करेगी, तो ये वन वे वॉल्व होता है। नंबर 3 पर देख रहे हैं कि जो जो ट्यूब है इसके बीच में एक गोल गोल सा दिखाई दे रहा है, ये होती है पॉलीएस्टर कफ होता है। तो कफ का काम क्या होता है, इसको हम लोग सबकुटेनियस में रखते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे रखते हैं, जो जब प्रोसीजर करेंगे तब बताऊंगा मैं। और इसका फंक्शन ये होता है कि ये टाइम के साथ में फाइब्रोसिस हो जाता है और अंदर चिपक जाता है स्किन के अंदर, तो जिससे क्या है कि जो इन्फेक्शन होता है वो अंदर ट्रांसमिट नहीं होता है। तो एक तो ये फिक्स रखता है चेस्ट ट्यूब को या कैथीटर को, जिससे कि निकलता नहीं है। दूसरा क्या है, इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। फिर आप देख रहे होंगे ये 5वें नंबर पे इसमें ढेर सारे फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, मतलब छेद होते हैं। तो मान लो अगर कोई 1 2 4 छेद ब्लॉक भी हो जाएं तो बाकी छेद काम करते हैं, जिससे कि इफ्यूज़न आ सकता है। और ये किस मटेरियल का होता है, ये सिलिकॉन का होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, सिलिकॉन का होता है। और मैं बाद में बताऊंगा कि इस सिलिकॉन की वजह से ऑटोप्लूडेसिस के भी काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी एक चेस्ट ट्यूब हो गई या एक कैथीटर हो गया। नंबर 1 पे देख रहे हैं ये बॉटल है, ड्रेनेज बॉटल है, ये इसी के साथ आती है बॉटल। और इसमें देख रहे हैं कि 1 लीटर की बॉटल है, और ऊपर आप देख रहे हैं वाइट कलर का जो कैप है। अगर इस जो कैप के ऊपर जो हार्ड पार्ट है, अगर इसको मैं दबाऊंगा अंदर, तो इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो जो नॉर्मल हम लोग की जो आईसीडी बैग होते हैं, वाटर सील बैग होते हैं, उनमें क्या है कि नेगेटिव सक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें नेगेटिव सक्शन होता है, तो इसलिए ये प्लूरल फ्लूइड को खींचता है अपनी तरफ। तो ये इसका एक ये बेनिफिट है। तो ये हमारी असेंबली हो गई। जब इसकी जो किट आती है, डालने के लिए जो किट आती है, इसको मतलब जो ब्रांड नेम होता है प्लूरेक्स होता है, तो उस किट में सारा सामान होता है। तो अगर इस डायग्राम में देखें क्या क्या होता है, तो जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो एक कनेक्टर है जो कि बॉटल को आईपीसी के साथ जोड़ता है, कैथेटर के साथ जोड़ता है। इसमें क्या है, जो स्टॉपर होता है, देख रहे हैं वाइट कलर का स्टॉपर है, जो कि सेम होता है जो आईवी सेट में होता है, जिसको ऊपर करते हैं तो खुल जाता है, नीचे करते हैं तो ये बंद हो जाता है। फिर आप नीचे देख रहे हैं जो मेटल का जो सुई जैसा है, इसको हम लोग ट्रोकार बोलते हैं या फिर हम लोग टनलिंग डिवाइस बोल सकते हैं। इसमें हम लोग, मैं दिखाऊंगा आपको, जब प्रोसीजर करेंगे तो समझ में आएगा इसमें कि इसमें आईपीसी को लगा के और सुई धागे की तरह स्किन से पास करते हैं। फिर उसमें देख रहे हैं सेकंड नंबर पे देख रहे हैं नीडल है और वो शीथ है। उसके थर्ड नंबर पे देख रहे हैं जो ग्रीन कलर का है, वो एक पील अवे शीथ है। मतलब मैं दिखाऊंगा कि ये प्रोसीजर में कैसे यूज़ होती है। और उसके अंदर डायलेटर है, जैसे कभी आपने सेंट्रल लाइन देखा हो या परकुटेज ट्रैकोस्टोमी देखा हो, तो उसमें डायलेटर होता है, जैसे हम घुसाते जाएंगे वो डायलेट होता जाएगा, तो वो डायलेटर है। फिर जो लेफ़्ट साइड में कॉर्नर में है ये वो है गाइड वायर है,
जैसे सेंट्रल लाइन में होता है ना गाइड वायर, जिससे कि हम लोग घुसा के और सिक्योर कर लेते हैं, वो गाइड वायर है। और ट्यूब तो आपने देखी है, और किट के साथ में ये ड्रेसिंग मटेरियल भी आता है जो कि स्टेराइल होता है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि नॉर्मल इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज और पिक्टिल से कैसे बेटर है। तो अगर मैं बेटरमेंट की बात करूं तो आईपीसी में चांस ऑफ इन्फेक्शन कम होते हैं, क्योंकि आईपीसी लंबे समय तक रखना है, तो इम्पाइमा डेवलप ना हो या इन्फेक्शन ना हो, तो इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। दूसरा, बॉटल में नेगेटिव सेक्शन होता है जो कि प्लूरल फ्यूजन खींचता है प्लूरल फ्लूइड अपनी तरफ। नॉर्मल वाटर सील बैग में नेगेटिव सेक्शन तो होता नहीं है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्लूइड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तीसरा है कि वन वे वॉल्व होता है, जैसे अब पेशेंट को घर के लिए दे रहे हैं और मान लो कभी खुला रह गया तो एयर सक कर लेगा, तो इसमें वन वे वॉल्व होता है कि फ्यूजन बाहर तो आ सकता है, लेकिन नेगेटिव सेक्शन मतलब जो एयर है वो अंदर सक नहीं हो सकती है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 30 से 50% लोगों में ऑटो प्लूडेसिस हो जाता है, मतलब पैरेटल और विसरल फ्लूइड चिपक जाते हैं, जिससे कि फ्यूजन होना बंद हो जाता है। तो ये इसके बेनिफिट हैं। तो अब चलते हैं हम लोग ओटी में और इसका लाइव वीडियो देखते हैं कि कैसे करते हैं। मैं हर स्टेप आपको बताऊंगा। चलिए ओटी में चलते हैं। ये हमारे मरीज हैं जो कि 70 साल के बाबा हैं और इनको लेफ़्ट साइड रिकरेंट प्लूरल इफ्यूज़न है, क्योंकि इनको लेफ़्ट साइड मैलिग्नेंसी है। इसमें हम लोग आईपीसी डालेंगे। ये आईपीसी किट है जिसमें कि 15.5 रेंज की ट्यूब है और 4 बॉटल हैं। इसका जो सारा सामान है हमने स्टेराइल ड्रेसिंग ट्रॉली पे सब लगा लिया है, जैसे कि हम लोग आईसीडी डालते हैं। हम लोग आईपीसी साइड को अच्छे से स्टेराइल कर लेंगे स्टर्लियम बिटाडिन स्टर्लियम से। फिर हम लोग स्टेराइल ड्रॉ शीट लेंगे और जहाँ पे आईपीसी डालना है उस एरिया को कवर कर देंगे। आप 2 निशान देख रहे हैं, जो ऊपर वाला एग्जैक्ट साइड में है वो हमारा निशान है, मतलब आईपीसी साइट है। इसके बाद हम लोग 5 सेंटीमीटर या 3 फिंगर ब्रेथ ऊपर निशान लगा देंगे, जिससे कि आईपीसी विट्रो कट जाएगा। उसके बाद लोकल दे देंगे, लोकल जैसे कि नॉर्मल आईसीडी में देते हैं, ऐसे देते जाएंगे लेयर बाय लेयर। और अंदर पहुंचने के बाद में सब करके देखेंगे हमारी साइड ठीक है कि नहीं है। और हम लोग दूसरी साइड में भी लोकल देंगे, मतलब 1% जालोकिन देंगे। इसमें लोकल हमें केवल सबकुटेनियस टिश्यू तक देना है, अंदर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग सबकुटेनियसली ट्रोकार घुसाएंगे, तो बहुत डीप तक नहीं जाना है। और जो ट्रैक है जो हमारा प्रीवियस निशान था उसकी तरफ हम लोग देंगे, क्योंकि इसी सबकुटेनियस टिश्यू से हमारा ट्रोकार जाना है। और जो पहले वाली साइड थे उसको भी जो दूसरी साइड की तरफ ले जाके पूरा जालोकिन दे देंगे, ताकि ट्रैक पे पूरा ये अनेस्थीसिया हो जाए, ताकि पेशेंट को पेन ना हो। तो इसमें लोकल अनेस्थीसिया बहुत बड़ा काम है। इसके बाद में हम लोग 11 नंबर का ब्लेड लेंगे और 0.5 सेंटीमीटर का स्किन इंसिजन देंगे। उसके बाद हम लोग नीडल और उसकी शीट है जो कि सेट में आती है, और सिरिंज के साथ में जैसे हम लोग सेंट्रल लाइन डालते थे उसी तरह से हम लोग इंसर्ट करेंगे। और जब प्लूरा में पहुंच जाएगी तब इफ्यूजन आएगा, देखिए आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है। तो अब हम लोग नीडल निकाल लेंगे, शीट वहीं छोड़ देंगे। जैसे हम सेंट्रल लाइन में डालते थे उसी तरह से हम लोग ये गाइड वायर लेंगे और गाइड वायर इंसर्ट करेंगे प्लूरा में। आप देख रहे हैं कि जो गाइड वायर का जो टिप होता है वो कर्व्ड होता है, ताकि प्लूरल इंजरी ना हो। तो हम लोग गाइड वायर डाल रहे हैं और ये स्मूथली जाना चाहिए, कहीं पर स्टक नहीं होना चाहिए। जब गाइड वायर पहुंच गया, जब पहुंच जाएगा तो हम लोग ये जो शीट थी उसको भी निकाल देंगे। तो अब ये गाइड वायर हमारे प्लूरल कैविटी में हो गया। तो देख रहे हैं आप, नीडल शीट दोनों निकाल दिए। तो इस तरह से गाइड वायर ये अब अंदर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो दूसरा साइड था जिससे कि आईपीसी और जाना है, वहाँ पर हम छोटा सा कट देंगे, लाइक 0.4 to 0.5 सेंटीमीटर का, क्योंकि इससे बस ट्यूब जाना है। और जो हमारी जो ट्यूब है देखिए ट्यूब है ना ये, इसमें आगे जैसे तो सुई धागा होता है, इस तरह से हमने ये ट्रोकार लगा लिया सुई की तरह से, और सब कुटेनियस प्लेन में ही इस छेद से डालेंगे, और जो गाइड वायर दिख रहा है उस छेद से बाहर आना चाहिए।
तो इसी को हम लोग इंडवेलिंग बोलते हैं, इंडवेलिंग प्लूरल कैथीटर, ताकि ये सब कुटेनियस प्लेन से जा सके। और हमें फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ढेर सारा फैट होता है और वो होता है। तो देखिए अब ये इस छेद से बाहर आ गया। अब इसको हम खींचेंगे, थोड़ा टाइट खींचना पड़ेगा क्योंकि ट्यूब थोड़ी सी मोटी है, 15.5 इंच की है, तो ताकत लाके खींचेंगे तो देखिए ट्यूब भी, हाँ अब ट्यूब आ गई है। अब ट्यूब करते करते जो हमारा जो डेक्रोन जो मार्क था वाइट कलर का, देख रहे हैं ये वाइट कलर का, हाँ ये अंदर आना चाहिए और ये दोनों छेदों के बीच में होना चाहिए। हमें टाइटली खींचना पड़ेगा क्योंकि ये मोटा होता है, अगर बहुत बड़ा छेद कर देंगे तो लीक होगा, इसलिए छेद बढ़ाना करके इसको हम खींचते हैं। और देखिए ये अंदर आ गया ना। अब कंफर्म कर लेंगे ये बीच में है कि नहीं है। बीच में नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा पीछे खींचेंगे। अब ये बीच में आ गया, ये बीच में आ गया, अभी ये ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो था ना डायलीटर था, डायलीटर और उसके ऊपर वो होती है शीट होती है जो कि ब्रेकेबल होती है, तो वो लोग हम लोग इंसर्ट करेंगे। देखिए ये, हाँ ये वाइट कलर की ये डायलीटर है और ऊपर जो ग्रीन कलर का है ये ब्रेकेबल शीट है। इसको हम लोग गाइड वाइड से होते हुए प्लूरा के अंदर डालेंगे। लेकिन जो हमारा 0.5 सेंटीमीटर का जो छेद था वो छोटा पड़ रहा है, देखिए। तो थोड़ा सा ब्लेड लेके थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। ये ब्लेड से बस हमें स्किन इंसिजन देना है, स्किन इंसिजन 0.1 और 0.2 सेंटीमीटर का, ताकि हमारा ये जो डायलीटर है और जो शीट है वो जा सके। तो अब ये अब चली जाएगी, ऊपर से दबाना है ताकि बाहर ना आ पाए। तो अब जब फ्री फील आ जाएगा तब हम लोग गाइड वायर निकाल लेंगे और एक सिरिंज लेंगे कंफर्म करने के लिए कि इफ्यूज़न में है कि नहीं। अब देखिए इसमें इफ्यूज़न आ गया, तो ये मतलब ये हो गया कि ये हमारा डायलीटर और शीट थी वो उसके अंदर है। डायलीटर निकाल दिया हम लोगों ने। अब आप जो ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं इसके अंदर हमें ये अपना आईपीसी डालना है। तो आईपीसी धीमे धीमे डालेंगे और फ्रीली अंदर जाएगा, फ्रीली अंदर जा रहा है, पूरा डाल देंगे। इसमें मल्टीपल फेनेस्ट्रेशंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। अब जब अंदर चला जाएगा तो ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग तोड़ेंगे और इसको तोड़ते हुए बाहर निकालेंगे और ट्यूब को पुश करेंगे, आईपीसी को अंदर पुश करेंगे और इसको तोड़ तोड़ के निकालते रहेंगे। हम लोग उसको पुश करते रहेंगे। इस तरह से ये हमने निकाल दिया और ट्यूब को अंदर से उंगली से अंदर पुश कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये आईपीसी फिक्स हो गया। अब हम लोग सूचरिंग कर देंगे। तो जैसे कि नॉर्मल आईसीडी में सूचरिंग करते हैं, नॉर्मल स्किन सूचर करते हैं, वो हम लोग सूचर कर देंगे। और मैं बता दूं हमने इस पेशेंट को 1 ml मिडाज़ोलम दिया है, मतलब 0.5 मिलीग्राम, और 100 माइक्रोग्राम फेंटानिल दिया है पेन के लिए, क्योंकि काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर है। तो इसलिए हम लोग कॉन्शियस सेडेशन में करना चाहिए। और बाकी लोकल 1% जाइलोकेन दिया ही है। इस तरह से हमने 2 सूचर लगा दिए। अब जैसे नॉर्मल आईसीडी को फिक्स करते हैं, नॉर्मल आपने जो इंटरकोस्टल ट्यूब को फिक्स करते हैं इस तरह फिक्स कर लेंगे। तो पहले हम लोग एक स्किन में इंसिजन स्किन में सूचर लगा देंगे और फिर इसी सूचर से हम लोग अपना आईपीसी बांध देंगे ताकि आईपीसी सिक्योर हो जाए। वैसे जो आईपीसी सिक्योर होती है, जो डेक्रोन का जो पेस्ट था उससे सिक्योर हो जाती है। उससे क्या होता है कि सबकुटेनियस टिश्यू में और मसल्स में फाइब्रोसिस हो जाती है ताकि ये बाहर ना खिंचा सके, तो इससे फिक्स होती है। और हम लोग सूचर से भी फिक्स कर देते हैं। तो ये सिमिलर प्रोसीजर है फिक्स करने का, जैसे कि कोई भी आईसीडी फिक्स करते हैं। अब हम लोग ट्यूब के चारों तरफ फिक्स कर देंगे ताकि ये निकले ना।
ये एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि कॉस्टली है, इसलिए ज़्यादा लोग करते नहीं हैं, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम लोग बॉटल जो ड्रेन है, अब ये ड्रेन है, इसमें देखिए ये आईवी सेट जैसा स्टॉपर है। इसको ऊपर करेंगे तो खुलता है और नीचे करेंगे तो बंद होता है। और ये इसका ढक्कन है, ये देखिए ये एंड है, ये निकालना पड़ेगा प्लास्टिक का। अब इसको इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये वन वे वाल्व खुल जाएगा, क्लिक की आवाज़ आएगी, क्लिक ऐसी आवाज़ आती है, इसका मतलब कनेक्ट हो गया। अब ये बॉटल है, इसका हम ढक्कन निकाल देंगे और जो ऊपर ढक्कन है जिसको वाइट कलर का है, इसको हम तेज़ी से पुश करेंगे अंदर, ताकि वो जो सील है वो ब्रेक हो जाए, उसका मुंह खुल जाए और नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाए। तो बॉटल में नेगेटिव प्रेशर आ गया। अब उसको क्लोज़ है अभी ये, अभी हम खोल रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे। अब देख रहे हैं आप पानी आ रहा है, मतलब इफ्यूज़न ड्रेन हो रहा है। देखिए ये इफ्यूज़न ड्रेन हो रहा है क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर है, तो ये खींचेगा पानी को, मतलब इफ्यूज़न को खींचेगा। अब हमें ड्रेसिंग करना है तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे, आईवी सेट की तरह इसको नीचे पुश करेंगे, क्लोज़ हो जाएगा। ध्यान रखना है कि डिस्कनेक्ट करने से पहले हमें क्लोज़ करना है, अदरवाइज़ नेगेटिव प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। तो हमने क्लोज़ कर दिया और ये कैप आता है इसकी सेट के साथ में, कैप से हमने लॉक कर दिया, तो ये वन वे वॉल्व लॉक हो गया हमारा। अब ड्रेसिंग मटेरियल साथ में ही आता है और ड्रेसिंग करने से पहले हम लोग अच्छे से क्लीन कर लेंगे। डॉट शीट हटा दिया और ये एक फॉर्म जैसा होता है, ये पैड होता है जो कि किट के साथ ही आता है, तो पैड लगा दिया। इसके ऊपर गॉस पीस लगाएंगे, गॉस पीस भी इसी के साथ आती है। नॉर्मली ये कैप भी ड्रेसिंग के अंदर होना चाहिए, लेकिन पेशेंट्स यूजली बार बार ड्रेसिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसका जो ढक्कन है वो बाहरी रखते हैं, जिसका जो टिप है बाहरी रखते हैं ड्रेसिंग से, ताकि पेशेंट को बार बार ड्रेसिंग ना खोलनी पड़े। ये गॉस पीस है और इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग आती है जो कि हम लोग चिपकाएंगे। आप देख रहे हैं ये हमें ये कैप बाहर रखना है, ड्रेसिंग बाहर रखना है। ये ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग आती है, इसको हम लोग अच्छे से प्रेस करेंगे चारों तरफ से और ध्यान रखेंगे कि टिप इसका बाहर हो। वाइट कलर का ये निकाल देंगे ताकि अंदर ट्रांसपेरेंस दिखे। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है, इसको हम लोग निकालेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट दिखेगा। आइडियली तो ये हर बार चेंज होनी चाहिए, जब भी पेशेंट ड्रेन करेगा उसके बाद चेंज होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग उसका जो एंड है वो बाहर ही रख देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आईपीसी का प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। जब भी पेशेंट को ड्रेन करना है वो यहाँ से कैप खोलेगा, और कैप खोलना सेफ़ है क्योंकि वन वे वॉल्व है, तो एयर अंदर शक नहीं करेगी। उसके बाद में ध्यान रखना है, जब आईवी सेट का जो वो है उसको हम लोग क्लोज रखेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने में टक की आवाज़ आएगी, क्लिक की आवाज़ आएगी, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया। जब कनेक्ट हो जाएगा, क्लिक की आवाज़ आएगी, तब हम आईवी सेट का जो स्टॉपर है इसको खोलेंगे ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ खोलेंगे तब ये ऑन हो जाएगा और नेगेटिव प्रेशर से फ्लूइड आएगा। तो ये इस तरह का ये स्टॉपर है, देख रहे हैं फ्लूइड आ रहा है, तो ये फास्ट फ्लूइड आ रहा है। अब नेगेटिव प्रेशर से फ्लूइड आ रहा है, पल्मोनरी एडिमा ना बने इसलिए हमें स्लो स्लो निकालना है, बहुत फास्ट निकालेंगे तो रीपी बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। ये आज की हमारी इंटरवेंशन टीम है, जिसमें मेरे साथ में प्रोफेसर अजय कुमार वर्मा, एसआर में कनक वर्मा, सागर जैन है, और स्टाफ में मनीष चौधरी और पिंकी है। ये पोस्ट प्रोसीजर एक्सरे है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में आईपीसी पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आपको और सीखने के लिए ये वीडियो मल्टीपल टाइम देखना होगा, और जैसे जैसे आप करेंगे आप सीखते जाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये बॉटल है, ये सिंगल यूज़ है, मतलब ये है कि बॉटल एक बार भर गई तो बॉटल डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, इसलिए इस किट के साथ में 4 बॉटल आती हैं। अगर चारों बॉटल भर गई तो हमें 5वीं बॉटल लेने के लिए खरीदनी पड़ेगी। इसकी कॉस्ट लगभग 1800 to 2000 रुपीज़ होती है।
हम इसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें कोई वाटर सील लेबल तो है नहीं। अगर हमने बॉटल यूज़ की, अगर सेकंड टाइम हमने बॉटल यूज़ करेंगे तो उसमें नेगेटिव सक्शन, नेगेटिव जो प्रेशर जो क्रिएट हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। जब नेगेटिव प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, जो बॉटल में एयर होगी वो अंदर चली जाएगी, मतलब प्लूरा के अंदर चली जाएगी और नीमोथोरेक्स क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इस बॉटल को हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है या पेशेंट पुअर है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि बॉटल की जगह पे जो वाटर सील बैग होता है या बॉटल होती है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए कनेक्टर ये किट के साथ में आता है। तो इस तरह से हम लोग पैसा बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर लग रहा है कोई चीज़ छूट गई है या कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर मैं दूंगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।